दोस्तों, हर बरस की 5 अगस्त की तारीख को ऐतिहासिक बनाने की ये कुलबुलाहट है, या यूं कहिए जल्दबाजी। कि देखिए, मोदी सरकार अपनी पहली अग्नि परीक्षा में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। ओवैसी ने यानी असदुद्दीन ओवैसी ने एक बिल के खिलाफ जैसे ही हुंकार भरी, वैसे ही सारी पूरी की पूरी सरकार और कैबिनेट मंत्री घिग्गी उनकी बंद गई और थर थर कांपने लगे। आज मैं आपको संसद के अंदर क्या हुआ, वो कौन सा बिल है जिस बिल की वजह से ये मोदी सरकार अपनी पहली अग्नि परीक्षा को पास नहीं कर पाई, और ऐसा क्या बोल दिया असदुद्दीन ओवैसी ने जिसके चलते सरकार को पैर पीछे खींचने पड़े। आज अपनी इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटास्ट। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हो सके हमारी मदद कीजिएगा। वैसे तो आपका प्यार, दुलार, मोहब्बत लगातार हम तक पहुंच रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से। और आज आपको शुक्रिया एक और शख्सियत का कहना पड़ेगा, वो है असदुद्दीन ओवैसी। वैसे तो आप जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी किस तरीके से बात रखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी इसको कर दो, वो कर दो, गंदा उगलो, गंदगी उगलो, नफरत उगलो, ये काम तो करते नहीं है। दरअसल बीजेपी के तुर्रम खां जितने बनते हैं ना, प्रवक्ता से लेकर तुर्रम खां जितने भी नेता बनते हैं वो, और तो और गोदी चैनल के पत्रकार और एंकर क्यों थर थर कांपते हैं जानते हैं? क्योंकि मुंह जुबानी असदुद्दीन ओवैसी को इस देश का कानून और इस देश का संविधान याद है। उनको पता है कितना बोलना है, क्या बोलना है। उनको यह पता है कि उनके अधिकार क्या है। उनको यह भी पता है कि कौन से असंवैधानिक शब्द होते हैं जिसका इस्तेमाल बीजेपी के नेता करते हैं। इसलिए खासकर जब जब असदुद्दीन ओवैसी संसद के अंदर बोलने के लिए खड़े होते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं हो पाती। पहले होती थी, पहले करते थे, लेकिन जब से 2-3 बार लताड़ खाई तब से शांत होकर बैठ जाते हैं। अब इन सब के बीच एक बिल लाया गया। बिल था वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। क्यों लाया जा रहा है ये बताने की जरूरत नहीं, हर कोई समझ चुका है। वक्फ हिंदुओं का नहीं होता, किसका होता है? वक्फ बोर्ड से रिलेटेड सिर्फ मुसलमान है। अब ये 3 राज्यों में चुनाव भी, झारखंड में भी है, महाराष्ट्र में भी है, हरियाणा में भी है। अब इन 3 राज्यों के चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान तो करना पड़ेगा, लेकिन ये वाली जो थ्योरी थी ना, इस थ्योरी पर असदुद्दीन ओवैसी ने पानी फेर दिया है। दरअसल इस वक्फ बोर्ड संशोधन बिल्कुल लाया गया, पेश किया गया संसद में। बड़ी बड़ी बातें किरण रिजिजू ने कही। उन्होंने कहा कि भाई बात सुनो सुनो सुनो, हमारा धन्यवाद दीजिए, हम ये बिल लेकर आए, हमारी तारीफ करिए, कसीदे गढ़िए, तमाम बातें। सब इंतजार कर रहे थे कि ये पूरी की पूरी राम कहानी सुना लें, उसके बाद आएगी बारी असदुद्दीन ओवैसी की। आप जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा? सुन लीजिए एक बार, समा बांध दिया। ये बात सिर्फ रखी नहीं गई, असदुद्दीन ओवैसी ने इसे ट्वीट भी किया। और क्या लिखा है जरा पहले पढ़कर बता देता हूं। इन्होंने कहा वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है 2024 मुल्क को बांटने के लिए लाया गया है, जोड़ने के लिए नहीं। आप मुसलमानों के दुश्मन हैं, ये बिल इस बात का सबूत है। ये साफ साफ लफ्जों में असदुद्दीन ओवैसी ने भरी संसद में कह दिया था। जिस वक्त असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे थे, विपक्ष वालों की नजर सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी पर टिकी हुई थी, और पूरी की पूरी सरकार के जितने मंत्री और सांसद थे उनकी अटकी हुई थी सांसें कि असदुद्दीन ओवैसी इसमें कोई ना कोई एक ऐसा पेच बता सकते हैं जिसके चलते ये बिल पास कराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। और देखिए, जैसे ही बारी आई नहीं करवा पाए। जी हाँ, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास नहीं हुआ है। ये आज की बड़ी खबर है दोस्तों। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास ही नहीं करवा पाई सरकार। सोचिए, 4 जून को नतीजे, फिर सरकार बनती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, डींगे हाँकी जाती हैं, तमाम चीजें होती हैं, डरा और सहमी रहती है सरकार कि कहीं ऐसा ना हो कि भैया समर्थन वापस ले लें। और इससे पहले वो माहौल क्रिएट करने के लिए लाते हैं सिर्फ वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, जिससे एक बार देख लिया जाए कितने लोग साथ हैं कितने खिलाफ। लेकिन देखिए, अपनी पहली ही परीक्षा में बड़ा बुरी तरीके से फंस गई सरकार। कैसे? खबर पढ़कर थोड़ा मैं बता रहा हूं हुआ क्या है। खबर पढ़िए, ये खबर वन इंडिया ने छापी है। वक्फ बिल पर सरकार ने मानी विपक्ष की मांग, भेजा जाएगा जेसीपी के पास, जल्द बनाएगी कमेटी। दरअसल जेसीपी ज्वाइंट कमीशन पॉलिसी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है जेसीपी। तो जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, इसमें दोनों पक्ष के लोग होते हैं, यानी कि सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के भी। कभी भी कोई भी एक पेचीदा जो एक बिल होता है वो लाया जाता है, विधेयक लाया जाता है जिसे कानून बनाना हो,
और संसद में वो पास नहीं हो पाता और उस पर आपत्तियां ज्यादा उठती हैं, तो होता क्या है, उसे सीधे जेसीपी के पास भेजा जाता है। इसको इसलिए भेजा जाता है कि इस पर विचार किया जाए कि भाई जो ये बिल लाया गया है, क्या बिल संवैधानिक है, इसमें क्या क्या आपत्तियां हैं, अगर आपत्तियां हैं तो उसका निराकरण कैसे होगा, तो फिर उसे संशोधित किया जाएगा। अगर नहीं है और फिर भी आपत्ति और ठीक नहीं हो सकती या बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं, तो इस बिल को खारिज कर दिया जाता है। अब ये सब तय करेगी जेसीपी। ये सब हुआ असदुद्दीन ओवैसी की वजह से। दरअसल उन्होंने जो पेचीदगी वाली बातें रखी ना, शुरुआत में उन्होंने जैसे बात करते हैं की, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से, जो एक संविधान की उनको समझ है, उनको कानून की समझ है, उसके आधार पर जो उन्होंने बातें रखी, उसके आधार पर ये जेसीपी के पास चला गया। वरना आज पूरे उत्साह के साथ थे कि वो 5 अगस्त था, फिर 5 अगस्त आया था, ये भी अगस्त है, अगस्त में हमने कर दिखाया, ये तमाम चीजें होने वाली थी। खबर क्या है, किरेन रिजिजू ने वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन से जुड़ा बिल गुरुवार को 8 अगस्त को सदन में पेश किया। इस बिल में लोकसभा में पेश होने के बाद जमकर हंगामा हुआ और बहसबाजी भी देखने को मिली। इसमें खबर बताई गई आगे कि वक्फ बोर्ड संशोधन से जुड़े बिल पर विपक्ष ने भी जमकर हंगामा काटा और इस बिल को जेसीपी के पास भेजने की मांग उठाई थी। एनसीपी एससीपी हैं सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि मैं सरकार से अनुरोध करती हूं, या तो इस विधेयक को पूरी तरह से वापस लिया जाए या इसे स्थायी समिति को भेज दें। यानी कि इसे जैसे ही पता लगा मोदी सरकार को कि भाई ये तो खारिज होने की बात आ गई, असदुद्दीन ओवैसी ने क्या क्या डाला, कैसे बचाया जाएगा, क्या किया जाए, तो ओवैसी के इस बयान के फौरन बाद ही एक माहौल क्रिएट किया गया कि हम एक काम करते, क्योंकि जानते थे कि ज्यादा जिद पर अड़ेंगे तो ये बिल भरभरा कर गिर जाएगा और ऐसा ना हो सरकार गिर जाए, क्योंकि बैसाखी में चल रही है भाई। तो इसीलिए क्या किया गया कि इस बिल को जेसीपी के पास भेज दें, यानी अटका रहेगा। और ये तब तक अटका कर रखा जाए जब तक झारखंड में, महाराष्ट्र में और हरियाणा में चुनाव ना हो जाए। खासकर मैं झारखंड का जिक्र नहीं करता, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा का जिक्र जरूर करूंगा। मैं क्यों करूंगा अब आपको बताता। दरअसल हरियाणा के अंदर जो मेरे मुस्लिम भाई मेरे को देख रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं किसी से छिपा हुआ नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अगर उत्तरी राजस्थान लगाएंगे और हरियाणा देखेंगे तो इसमें आपको अमूमन एक चीज कॉमन मिलेगी, वो है गोरक्षा के नाम पर मुसलमानों से मारपीट करना, तमाम चीजें मुसलमानों के खिलाफ आवाज बुलंद करना, कभी उनकी मस्जिद पर, पूरे देश में तो दिख ही रहा है, मस्जिदों पर चढ़ जाना, बदतमीजी करना। कर्नाटक में बीजेपी सरकार थी तब तो हिजाब वाली बच्चियों से बदसलूकी करना, ये तमाम चीजें होती नहीं। और जब चुनाव आता है सबसे ज्यादा, अब हरियाणा में चुनाव होगा तो बीजेपी के पास हारने की ज्यादा संभावना है, हालत खराब हो ही गई थी। ऐसे में ऐसे ही महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी तब तक जीती रहती है जब तक वो मुस्लिम विरोधी राग अलापती। तो यही महाराष्ट्र का है और यही हरियाणा में है, इसी कॉन्सेप्ट पे चल रही है, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। अब खबर आगे और दिखा देता हूं उसमें क्या लिखी है। केंद्र सरकार ने विपक्ष द्वारा उठाई गई इस मांग को मान लिया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हम प्रस्ताव करते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया जाए। इस पर स्पीकर ने कहा कि हाँ, जल्द ही कमेटी बनाऊंगा। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर डिवीजन की मांग की है। दरअसल अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, किसी के अधिकार छीनने की बात तो भूल ही जाइए। उन्होंने कहा कि ये विधेयक उन लोगों का अधिकार देने लाया है जिन्हें कभी अधिकार नहीं मिले। पता नहीं कौन सा अधिकार देने जा रहे हैं, ये जानकारी इनके पास ज्यादा है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने वहीं भरी संसद में पोल खोल कर रख दी है। नमस्कार।